मोदी सरकार की बात, मोदी सरकार, मोदी इज द वन। अब की बार मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जिनकी लहर देश में तो है ही, लेकिन ग्लोबली भी काफी फेमस होते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन का मेगा शो की चर्चा हुई, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी काशी में मोदी नॉमिनेशन को खास कवरेज दिया था। भाड़े की भीड़ का आरोप झेल रही बीजेपी और मोदी के लिए यकीनन ये सुकून देने वाली खबर है। काशी में मोदी के मेगा नॉमिनेशन इवेंट की चर्चा वाराणसी से वाशिंगटन तक है। नॉमिनेशन में जुटी भीड़ पर मोदी के विरोधी भले ही निशाना साध रहे हों, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में मोदी की खूब चर्चा हो रही है। वाराणसी में मोदी के समर्थन में उमड़े जन सैलाब की तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर ग्लोबल मीडिया तक हर जगह दिखाई दे रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का बढ़ता ग्राफ, भाड़े की भीड़ का आरोप झेल रहे मोदी और बीजेपी के लिए एक सुकून लेकर आया है। वाराणसी में मोदी के समर्थन में उत्साह का जो रंग दिखा, वो काशी की सड़कों से निकलकर विदेशी अखबारों की सुर्खियां बन चुका है। भारत के चुनाव अभियान में सबसे आगे रहने वाले मोदी का वाराणसी में भारी भीड़ ने स्वागत किया। वॉचिंग मोदी, द मैस्ट्रो एट वर्क। कई इंटरनेशनल अखबारों की राय है कि मोदी की मौजूदगी ने इलेक्शन को कवर किए जाने का तरीका बदल दिया है और लोगों की दिलचस्पी मोदी की रैलियों और उनके भाषणों में बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर मोदी का कितना असर है, इसकी तारीफ करते हुए CNN ने 2 महीने पहले खबर दी थी कि यह चुनाव भारत का पहला सोशल मीडिया चुनाव होगा और मोदी इसके लिए तैयार हैं। यही वजह है कि मोदी ने अपने 30 लाख ट्विटर फॉलोअर को पर्सनल ग्रीटिंग भेजा था। कुछ समय पहले अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि नरेंद्र मोदी भले ही किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक न रखते हों, एक चाय वाले के बेटे हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता ने राहुल गांधी के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। नरेंद्र मोदी का नाम टाइम मैगजीन के दुनिया के 100 प्रभावशाली शख्सियतों में शुमार किया गया। टाइम ने मोदी के बारे में लिखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व के लिए तैयार मोदी जल्दी फैसला लेते हैं और सुशासन को बढ़ावा देते हैं। 16वीं लोकसभा का चुनाव जितना जमीन पर लड़ा जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा मीडिया के जरिए भी। इसीलिए दुनिया भर के मीडिया तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे हो, नरेंद्र मोदी इसे बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि समय बदला, हालात बदले, सियासत बदली और बदले नरेंद्र मोदी। मोदी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके आधार पर इतने बड़े महान भारत की नीतियां तय नहीं होती हैं। भारत की नीतियां भारत की उज्जवल परंपरा के आधार पर होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महापुरुषों ने जो विरासत रखी है, उसके आधार पर होती है। किसने मोदी के लिए क्या कह दिया, किसने मोदी के लिए क्या बोल दिया, किसने मोदी के साथ क्या कर दिया, ये भूतकाल की बातों को लेकर के देश नहीं चलता है। देश भविष्य को देख करके चलता है और इसलिए भारत के हितों के लिए जो भी उत्तम हो वही करना चाहिए। वाराणसी से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में भी मोदी पर चर्चा जोर पकड़ रही है। परदेश में बसे भारतीयों को भी भरोसा है कि 16 मई को दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। जी न्यूज ने फ्लोरिडा में अमेरिका में बसे भारतीयों से खास बातचीत की। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो में जिस तरह से लोगों का सैलाब उमड़ा, उसके बाद मोदी के समर्थकों का दावा है कि नतीजे भले ही 16 मई को आए, लेकिन देश में अगली सरकार मोदी की ही बनेगी। देश के बाहर मोदी अब विदेश में भी लोकप्रिय हो गए हैं। 7 समंदर पार अमेरिका में भी लोग मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। क्या सोचते हैं कि किसकी सरकार बने? मोदी सरकार। मोदी सरकार।
क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? Because he is the right leader. He'll do good for our country. आपको क्या लगता है? Yeah, I agree with it. Yeah, Modi is the one. उम्मीद है मोदी इस बार ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। हम फेसबुक पे, ट्विटर पे सब जगह उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। उम्मीद है अब की बार मोदी सरकार। सालों पहले अमेरिका में जा बसे ये एनआरआई हजारों किलोमीटर दूर होने के बाद भी भारत की राजनीति की पूरी खबर रखते हैं। पिछले कुछ सालों में सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में भी इन्हें पता है। मुझे बताइए कि आपने मोदी सरकार की बात की, कांग्रेस सरकार के बारे में क्या है, क्योंकि इतने सालों से A lot of corruption. The country didn't make progress in last 30 years. विदेशों से मिल रहा मोदी को समर्थन भले ही वोट के लिहाज से कारगर ना हो, लेकिन ये बात साबित करता है कि मोदी की लहर यकीनन सुनामी में बदल रही है। तो नए लीडर की एक्सपेक्टेशन करते हैं अमेरिका में रहने वाले भारतवासी। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ सोनल सिंह, जी मीडिया, टैंपा बे। कहते हैं जिसे बनारस से हो जाती है मोहब्बत, उसे बेदाम ही मिल जाता है बनारस। 2014 के सियासी संग्राम में भी बनारस को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोग बनारस की लड़ाई पर नजर रखे हुए हैं, बल्कि विदेशी सैलानी भी यहाँ की नब्ज टटोल रहे हैं। यानी कि हर कोई बनारसिया रंग ढंग में ढलता दिख रहा है इस चुनावी मौसम में। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की वाराणसी में पॉलिटिकल एंट्री के साथ ही आध्यात्मिक और अल्हड़ माने जाने वाले शहर का मिजाज भी बदल गया है। हर गली, चौबारे और घाट में मोदी के मेगा रोड शो की चर्चा है। खाटी बनारसी सियासी अंदाज वाले माहौल से विदेशी भी अछूते नहीं है। अलग अलग देशों से भारत की धर्म नगरी में आए विदेशी सैलानी भी भारत की राजनीति में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। हम तो रोज तो पेपर पढ़ते हैं और हमेशा इन्फॉर्म्ड है क्या क्या होता है, इसलिए वो हमारे देश तो भी ऐसा है। ये चुनाव से कुछ बदल नहीं जाता ज्यादा। काशी के घाटों पर चलते घूमते अक्सर ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो अपना घर बार छोड़कर काशी में रच बस गए हैं। इन पर न सिर्फ बनारस का रंग चढ़ चुका है, बल्कि बनारस के नब्ज की भी अच्छी पकड़ हो गई है। सिर्फ हम सोचते ये ट्रैफिक जो है और शायद रास्तों में और कूड़ा कलेक्ट करना चाहिए। बस इधर हमारा देश का संस्कृति, ये संस्कृति तो सीख सकता है मतलब। किसी स्थानीय बनारसी बाबू की तरह ही इन लोगों को भी बनारस के बैटल की एक एक जानकारी है, समझ है और चुनाव में अपने मुद्दे भी हैं। पूरा सिस्टम चेंज करना है। ऐसा पॉलिटिक्स बिग बिजनेस के लिए नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स तो आम आदमी के लिए करना चाहिए। आम आदमी पार्टी तो है, लेकिन ये भी बिग बिजनेस का पॉलिटिक्स करते हैं। अब स्विट्जरलैंड के डैनियल से मिलिए। डैनियल 10 साल से बनारस में है, लेकिन उनसे मिलने के बाद आप कतई ये नहीं कह सकते कि वो हिंदुस्तानी नहीं है। हाँ, ये तो सिर्फ संगीत तो नहीं है, ये तो पूरा कल्चर है। ऐसा नहीं है कि बस ये टेक्निक सीखना है। ये पूरा जो रिलीजन है, ये सोशल चीज है, ये कैसा लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये सब हमको बहुत फैसिनेटिंग है। भारतीय नेताओं की फितरत से भी डैनियल वाकिफ है। विश्वास नहीं होता तो उनकी बात सुनिए। हमको लगता सरकार बदलना कोई फर्क नहीं होगा। सभी तो पार्टी एक ही पॉलिटिक्स करते हैं, बिग बिजनेस पॉलिटिक्स। इसलिए हमको लगता है ये पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अब तो देखते हैं किसी को अच्छा नहीं लगता एक पार्टी में तो दूसरा पार्टी में जाते हैं, तो कैसा हो सकता है? कोई फर्क नहीं। डैनियल तो सिर्फ एक उदाहरण है। उनकी तरह बनारस में सैकड़ों ऐसे विदेशी मिल जाएंगे जो न सिर्फ बनारस के रंग में रच बस गए हैं, बल्कि अब यहीं के होकर रह गए हैं, या यूं कहें कि 7 समुंदर दूर से आकर अब काशी में खुद को तलाश कर रहे हैं। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, वाराणसी। मोदी गोज ग्लोबल, ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। मोदी की लोकप्रियता का ये आलम है कि अमेरिकी अखबारों में भी मोदी सुर्खियां बन रहे हैं। अमेरिका के पूर्व उप मंत्री डेविड एस कोहन ने तो मोदी को 1991 से 1989 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे रोनाल्ड रीगन की तरह ही बता दिया है।
I won't name him. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन सरीखे हैं मोदी। रीगन और मोदी में कई बातें कॉमन हैं। Good evening. I'm here tonight to announce my intention to seek the Republican nomination for president. अमेरिका के पूर्व उप मंत्री डेविड कोहेन के एक लेख ने मोदी समर्थकों में जोश भर दिया है। अमेरिकी ऑनलाइन अखबार द डेली कॉलर में प्रकाशित एक लेख में कोहेन ने मोदी को रोनाल्ड रीगन सरीखा बताया है। अपने लेख में कोहेन लिखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में मतदान चल रहा है। इसी के माध्यम से भारत के अगले प्रधानमंत्री का भी चयन होना है। तमाम सर्वे नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड विल्सन रीगन में कई समानताएं मिल रही हैं। रीगन और मोदी के बीच समानता का कोहेन का दावा यूं ही नहीं है। पब्लिक को अपने भाषणों से अपनी ओर खींचना दोनों की सबसे बड़ी यूएसपी रही है। दोनों बहुत गरीबी से उठे हैं। दोनों लोकप्रिय और राज्य के सफल प्रशासक रहे। मोदी गुजरात के सीएम हैं तो रीगन कैलिफोर्निया के गवर्नर थे। मोदी भी रीगन की तरह मुक्त अर्थव्यवस्था के पक्के समर्थक हैं। अमेरिका भले ही मोदी को गुजरात दंगों की वजह से वीजा देने में आनाकानी करता रहा हो, लेकिन ग्लोबल होते मोदी की छवि से अमेरिका भी खुद को प्रभावित होने से रोकने में नाकाम ही दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।